Hello everyone, welcome to Quant Prep 99 and most of the students, those who are preparing for CAT 2025, they are messaging and they require कि सर बिल्कुल शुरू से एक बार शुरू करते हैं चीज़ों को बिकॉज बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी ओवर हो चुके हैं, इंटरव्यू प्रोसेस गोइंग ऑन है फॉर द कैट 2024 के थ्रू जो एडमिशन्स हैं एंड बाकी डिफरेंट एग्ज़ाम्स के थ्रू जो एडमिशन्स हैं एंड लोगों ने बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि अभी उनको नेक्स्ट ईयर प्लान करना है। और जो पहली बार कैट लिखेंगे ऑफ कोर्स नोट का तो पहले से ही डिसाइडेड था कि वो कैट 2025 टारगेट करें, राइट। तो रीड टेकर्स प्लस न्यू स्टूडेंट्स दे वांट कि हम चीज़ों को शुरू से शुरू करें, राइट। तो उसी सीक्वेंस में अर्थमेटिक जो कि एक मेजर चंक होता है जब आप प्रिपरेशन करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी सीक्वेंस में ये पहला आई कैन से लेक्चर है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे। जो पहला चैप्टर है दैट इज़ परसेंटेज के बारे में, राइट। तो यू कैन सी परसेंटेज ये चैप्टर है एंड ये जो परसेंटेज चैप्टर है इसमें आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, परसेंटेज चेंज को समझेंगे एंड दीज लेक्चर्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग कैट एंड डिफरेंट MBA एग्जामिनेशन, राइट। So if you are targeting CAT 2025 and different MBA examination, definitely you can watch these lecture and share among those who are targeting CAT and different MBA examination, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के एक्चुअली में परसेंटेज का मतलब क्या है एंड व्हाट इज परसेंट, राइट। तो जब भी हम परसेंट वर्ड सुनते हैं तो एक बात समझ में आती होगी आपको कि परसेंट इज made up of two words, पर प्लस सेंट। तो पर प्लस सेंट का मतलब होता है दैट इज आउट ऑफ 100। हाँ, पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। अगर हम करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे 1/100 पार्ट ऑफ ए डॉलर इज नोन एज अ सेंट। तो सिंपल सा इसका मीनिंग है दैट इज आउट ऑफ 100। 100 के कंपैरिजन में कितना है, तो यही होता है बेसिकली परसेंट। बहुत सिंपल सी बात है, बट हम डेफिनेशन पढ़ने के लिए तो नहीं आए, हम अपने एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए बात करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें प्री रिक्विजिट हैं बिफोर गोइंग फॉर द क्वेश्चंस, राइट। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि आखिर परसेंटेज है क्या। परसेंटेज इज़ अ स्टडी ऑफ परसेंट, राइट। उसी को परसेंटेज के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो परसेंट के स्टडी को परसेंटेज बोलते, राइट। तो सबसे पहला है कि मैंने यहाँ पे परसेंट भी लिखा, हमने फ्रैक्शन भी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इन दोनों में एक कनेक्शन है, इन दोनों में एक बॉन्डिंग है, इन दोनों में एक रिलेशन है, ठीक है। परसेंटेज के बिना फ्रैक्शन अधूरा है एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, राइट। इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी एक फ्रैक्शन, तो आई थिंक सब जानते होंगे जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और ये बात की श्योरिटी भी हो कि Q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो हो गया तो पंगा हो जाएगा, तो वी डोंट वांट पंगा, ठीक है। हम सिंपल सी बात करते हैं। तो फ्रैक्शन आई थिंक सब लोग जानते हैं एंड बहुत सारे बच्चे फ्रैक्शन से वाकिफ़ हैं, इस बात का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है, ठीक है। तो जब हम परसेंट को फ्रैक्शन को एक साथ क्लब करते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं, तो इनमें एक कनेक्शन है। तो कोई भी जो परसेंट है उसको आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। कोई भी जो परसेंट है उसको आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, और कोई भी जो फ्रैक्शन है उसको आप वापस से परसेंट बना सकते हैं। मतलब एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो परसेंट का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंट, ये एक दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं। अब करना कैसे है चेंज, कि अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, एंड अगर मैं परसेंट को फ्रैक्शन में करता हूँ तो मुझे 100 से डिवाइड करना है। आई नीड टू डिवाइड इट बाई 100 एंड इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इंटू परसेंट आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 100। एंड सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी एक डेसिमल टर्म है, हाँ डेसिमल, तो अगर आप डेसिमल को भी परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज सेम फ्रैक्शन इज ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल ऑल्सो, राइट। तो फ्रैक्शन हो या फिर
डेसिमल हो, आप दोनों के लिए ही मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू इन द परसेंट। होपफुली इट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, राइट, बिना एग्जाम्पल की कहानी बिल्कुल अधूरी है। आई नो कि जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो जैसे हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने लिखा 1/2, तो 1/2 इज़ अ फ्रैक्शन एंड अगर मुझे इस 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर निकल के आएगा 50%। सिमिलरली अगर मेरे पास एक नंबर लिखा है 1/6, इसको भी अगर मुझे परसेंट में लिखना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 16.66%, राइट। तो ये साइन है परसेंट का, हाँ ये साइन है परसेंट का, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो यू विल बी गेटिंग द नंबर इन द परसेंट फॉर्म। होपफुली इट इज़ क्लियर। सिमिलरली अगर आपके पास लिखा है 0.4, ये डेसिमल फॉर्म है, तो 0.4 को भी अगर आपको परसेंट बनाना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 40%। होपफुली इट इज़ क्लियर। तो चाहे तो फ्रैक्शन हो चाहे तो डेसिमल हो, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से देन द नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंट। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब हम परसेंट को फ्रैक्शन बना लेते हैं एक बार, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन। आप इस वाली बात को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ सिमिलरली अगर आपके पास लिखा है 20%, सो क्या बोला मैंने, 20% को फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा 1/5। सिमिलरली अगर आपके पास एक नंबर लिखा है 12%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 12/100 और आई कैन से 3/25। होपफुली इट इज़ क्लियर। तो बहुत बेसिक सी बात ये समझ में आती है कि परसेंट और फ्रैक्शन एक दूसरे में कन्वर्टिबल है, ठीक है। तो परसेंट को फ्रैक्शन डिवाइड बाई 100 और फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंट इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जिनका हमको डायरेक्ट परसेंट पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज द 16.66% ऑफ 720। तो आप इसको कैलकुलेट तो करेंगे डेफिनेटली, लेकिन आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि ये बहुत गंदा दिखने वाला परसेंट लिखा है। तो बहुत गंदा दिखने वाला जो परसेंट लिखा है उसको अच्छा दिखने के लिए आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो व्हाट आई कैन से एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं कि जो 1 होता है 1 भाई 1/1 ये भी फ्रैक्शन है, तो ये 100% होता है। सो एनीथिंग दैट इज 1 इज एक्चुअली 100%। होपफुली इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं अगर हम इस 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, हाँ हम बात करें यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंट। तो फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, उनको हम परसेंट में सीखेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 1/2 का मतलब है दैट इज़ 1 का मतलब है 100%, तो आई विल बी राइटिंग 100 एंड डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा 50%। सिमिलरली 1/3, तो ये बनेगा 100 डिवाइड बाई 3 और ये हो जाएगा 33.33%। और मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 33 1/3%, राइट। ये डेसिमल है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा है 1/4, तो 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब 100% एंड डिवाइड बाई 4, तो ये मिलेगा आपको 25%।
Similarly 1 by 5, तो 1 is actually 100% and divide by 5, so this is 20%. Hopefully it is clear. Now moving next, 1 by 6 is actually 100 upon 6. This is 16.66%, or it can be written as 16/3%. ठीक है, अब हम इस पे आएंगे अभी थोड़ी देर में. अगेन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट नंबर 1 by 7. इट इज़ 100 upon 7. ये 100% है बेसिकली, तो दिस इज 14/7%, और इट कैन बी रिटन एज 14.28%. होपफुली इट इज क्लियर, राइट. कुछ नहीं करना, 101 को मान लेना, उसके बाद डिवाइड कर लेना, ठीक है. 1/8 इज 100% डिवाइड बाई 8, तो ये बनेगा आपके पास 12.5%. 1/9, तो 100% डिवाइड बाई 9, 1/9%, और 11.11%, और 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2 ऑल्सो, तो ये 12/1/2 भी लिख सकते हैं आप इसको, राइट. उसके बाद 1/10, तो 100 डिवाइड बाई 10, दैट इज 10%. 1/11, तो 100% डिवाइड बाई 11, 9.09%, और 91/11%. ऐसा मैं मान के चलता हूँ दैट यू नो हाउ टू डिवाइड एक्चुअली डेसिमल और परसेंटेज. ये सब आप चीज़ों को बेहतर सीख पाएंगे, राइट. नेक्स्ट 2-4 और बच्चे हैं. 1/12 is 100% divided by 12, 8.33%, or you can write 8/1/3%. 1/13 is 7.69%, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और सम टाइम इट इज़ इक्वलेंट टू 7.7%, राइट. 1/15, उसके बाद एक अगला नंबर है, दैट इज़ 100/15, और यू कैन राइट 6.66%, और 62/3%. उसके बाद 1/16 वी हैव 100% डिवाइड बाई 16, 6.25%. उसके बाद 1/20 वी हैव इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ 5%. 1/25 वी हैव, इट इज़ 4%. 1/50 वी हैव, दिस इज 2%, and 1/100 we have, this is 1%. So please make a note of it. आप इसका एक नोट डाउन कर लीजिए, so that आपको ये आइडिया लगे कि ये कैसे हमने इसको लिखा है. एंड प्लीज़ याद करने की कोशिश ना करिए, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये लर्न हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, राइट. तो पहला काम है कि परसेंट का फ्रैक्शन या फिर वाइस वर्सा आपको पता होना चाहिए, राइट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मोस्ट रिपीटेटिव हैं, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो यू कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें यहीं से रिपीट होंगी, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं. मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है. तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 16.66% यू नो आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट इज ये रहा. तो इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/6. अब देखो ये कितना आसान हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में, तो इसका आंसर 120 है. तो ये ऐसे लिखने की बजाय अगर इसने ऐसे लिख दिया ना, तो ये हमको सिर्फ एक मेंटल स्ट्रेस देना चाहता है. बट अगर आपको ये पता है कि हम इसको लिख के अपने समय बचा सकते हैं, तो देन वी कैन सॉल्व इट वेरी क्विकली. होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट. तो पहला टारगेट है कि फ्रैक्शन टू परसेंट, वो हमने सीखा, ठीक है. नाउ उसके बाद जो बात होती है अगली इंपॉर्टेंट, वो होती है परसेंटेज चेंज. दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट. तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए. उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा अगला एक टॉपिक है,
सारी बातें हम लोग करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बिफोर गोइंग फॉर परसेंटेज चेंज एक दो बातें और बतानी है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि जो हमने डेसिमल सीखे हैं वो आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम फिर अपने ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे, नहीं, कुछ चीज़ों को फास्ट ट्रैक तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सॉल्व करना है 10.1% ऑफ 101, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको प्रॉपरली ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर लीजिए, एक तरीका है मैं आपको सिखा देता हूँ सो दैट आप इसको जल्दी कर पाएंगे, राइट। तो करना क्या है पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो सपोज वी हैव एनी नंबर जो कि कितने भी डिजिट का हो सकता है। आई हैव टेकन 4 डिजिट, ABCD कोई भी एक 4 डिजिट का नंबर है, वो कितने भी डिजिट का हो सकता है। अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ABC.D आएगी। ऑफ कोर्स अगर आप 13 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे 1.3, मतलब राइट हैंड साइड से एक डेसिमल चिपका देंगे यहाँ पर। तो सेम आई डिड। तो जब आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली 10% ऑफ दैट नंबर होता है। तो अगर आपको 10% किसी भी नंबर का निकालना है, कुछ नहीं सोचना है, एक डेसिमल चिपका दो राइट हैंड साइड से, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर मैं इसी नंबर को 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आएगा AB.CD और ये बनेगा आपके पास 1% ऑफ दैट नंबर। तो अगर किसी भी नंबर का 1% निकालना है तो आप डिवाइड करिए उसको 100 से। एंड सिमिलरली लास्ट हम बात करते हैं, अगर मैं इस नंबर को 1000 से डिवाइड करता हूँ तो विल बी हैविंग A.BCD, तो ये बनेगा आपके पास 0.1% ऑफ दैट नंबर। तो अगर आपको किसी भी नंबर का 0.1 निकालना है तो आप 3 डिजिट के बाद डेसिमल चिपका दीजिए उसके ऊपर, राइट। तो जैसे अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में 10.1 आपसे पूछा है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा स्प्लिट करेंगे। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो इट कैन बी रिटन एज 10 प्लस 0.1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेटली। और जैसे ही आप इसको 10 प्लस 0.1 लिखेंगे तो दिमाग में एकदम घंटी बजे दैट 10% ऑफ दैट नंबर। भाई 10% मैंने क्या बताया आपके लिए, दैट इज किसी भी नंबर का 10% निकालना सबसे आसान काम है। एक डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड से यहाँ पे डेसिमल लगा दो, प्लस 0.1 निकालने का मतलब है आपको 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 से मतलब अगर मैं 101 को 1000 से डिवाइड करूँगा तो आपको डिवाइड नहीं करना, आपको डेसिमल लगाना सीखना है। तो दैट विल बी 0.101। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा अगर आप एडिशन कर पाएंगे इसका, तो दैट इज 10.201, तो विच इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे या बोलेंगे कि सर ये तो हम ट्रेडिशनल मेथड से जल्दी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बट ये आ जाएगा तो आई कैन बी वेरी श्योर कि आप इससे जल्दी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा फ्रैक्शन परसेंटेज, डेसिमल परसेंटेज, उसके बाद किसी भी रैंडम परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ जहाँ पे हमको बात शुरू करनी है परसेंटेज चेंज के बारे में, राइट। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, व्हाट इज परसेंटेज चेंज। तो इफ आई टॉक अबाउट परसेंटेज चेंज, अगर कोई भी वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उसमें चेंज ज़रूर आता है, राइट। अगर हमारी एज भी देखोगे ना, पहले एज हमारी कम थी अब ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारी एज चेंज हो रही है। आप मार्केट में, स्टॉक मार्केट अभी तो सबसे अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे जो प्राइस हैं वो लगातार डाउन होते जा रहे हैं। तो एक सिंपल सा एक जोक है कि एक इन्वेस्टर ने पूछा इसी एक पोर्टफोलियो वाले व्यक्ति से जो कि स्टॉक्स वगैरह में डील करता था कि अपने अमाउंट को 1 करोड़ से 2 करोड़ करने का तरीका क्या है। तो उसने जवाब दिया, इन्वेस्टमेंट जो देखता था, जो कि स्टॉक वगैरह देखता था, कि 4 करोड़ लगा दो।
तो वो 2 करोड़ हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इट इज़ अ वेरी रिस्क टेकिंग आई कैन से ऑप्शन, राइट। तो रिस्क वाला ऑप्शन तो है स्टॉक मार्केट, बट पैसा तो वहीं से बनता ही है। तो मैं बात करता हूँ परसेंटेज चेंज के बारे में। तो चेंज का मतलब होता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक कमोडिटी के प्राइस की बात करता हूँ, ठीक है, कमोडिटी है ए, तो उसका प्राइस पहले P1 जो था वो 120 रुपीज़ था, और उसके बाद जो नया प्राइस है वो हो गया 150 रुपीज़, राइट। तो दिस इज ओल्ड प्राइस एंड दिस इज न्यू प्राइस। तो 120 से 150 हो गया प्राइस, इन्फ्लेशन मान लो इसको, राइट। तो आई कैन सी यहाँ पे चेंज कितना आया। तो प्लीज़ रिमेंबर कि चेंज आपको फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है। प्लीज़ इसको आप बॉक्स में तब्दील कर दीजिए, मैं आप इसको बॉक्स में बना देता हूँ, ठीक है। तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर चेंज आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई है, और अगर चेंज हो गया नेगेटिव तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव से घबराना नहीं है कि आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स, बट वो ये सिग्निफाई करेगा दैट चेंज इज इन नेगेटिव, मतलब वो डिक्रीज हो गई वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूँ आपसे दैट, पहले इसका चेंज निकाल लेते हैं। तो इसका चेंज है 150 फाइनल माइनस इनिशियल 120, तो 30 का चेंज है वो भी पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीज हो गई ना वैल्यू। अगर मैं इसी बात को ऐसे बोल देता हूँ कि जो प्राइस P1 था वो था फॉर एग्जांपल 100, एंड जो प्राइस P2 है वो हो गया 80, हाँ, दिस इज प्राइस। तो प्राइस पहले 100 था, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू। तो प्राइस जो है वो 100 से 80 हो गया किसी भी कमोडिटी का। तो अगर मैं आपसे चेंज पूछता हूँ तो प्लीज़ माइंड इट कि चेंज आपको फाइनल में से इनिशियल ही बताना है माइनस करके। इसका मतलब है कि फाइनल वाली वैल्यू को पहले लिखना है, सो दैट वुड बी 80 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू माइनस 20। एंड इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब ये बताता है कि वैल्यू हैज़ बीन डिक्रीज्ड, वैल्यू हैज़ बीन डिक्रीज्ड। तो प्लीज़ माइंड इट, पॉजिटिव मतलब चेंज बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई, एंड नेगेटिव चेंज का मतलब वैल्यू डिक्रीज हो गई। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। अब हमारा सवाल था कि हम इसमें परसेंटेज और कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। हाँ, परसेंट चेंज तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज चेंज निकालना है तो आपको जो भी निकालना है, जैसे यहाँ पे आपको चेंज निकालना है, आपको चेंज निकालना है परसेंट में, तो आप चेंज को ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय, यहाँ पे आप लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट आएगा, राइट। तो अगर मैं इसी पे बात करता हूँ, यहाँ पे परसेंट का साइन यूज कर लेते हैं, परसेंट चेंज, तो कितना चेंज आ रहा था 30 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल, ओरिजिनल ही लिखना आपको हमेशा, दैट इज 120 इंटू 100, तो दैट विल गिव मी 25%। हाँ, 30 इंटू 4 120, तो 25% प्लस आ रहा है, इसका मतलब 25% वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। होपफुली आपको ये बात समझ में आती होगी कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, राइट। तो चेंज पहले कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय द नंबर जो कि आप ओरिजिनल, आप पहले जैसे नहीं रहे, इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है कि आप पहले कैसे थे।
तो अब पहले क्या वैल्यू थी दैट इज इम्पॉर्टेंट, कितनी हो गई दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कितनी थी पहले वो डिनोमिनेटर में आएगा, और कितने से कितनी हो गई वो चेंज जो है वो आपको यहाँ मिलेगा न्यूमरेटर में, राइट। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, और बहुत बेसिक से लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बताता चलूँगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में यू कैन शेयर इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with the continuation of the percentage, right? So see you in the next video. Till then, bye, take care, and please do subscribe। और PDF और बाकी एग्जाम अपडेट के लिए और डेली वोकेबलरी के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप क्वांट प्रेप 99 जरूर ज्वाइन करें। So see you in the next video. Till then, bye, take care, all the best।